जय हिंद प्यार साथियों, दिल खोल के स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम क्लासेज में। तो ये वीडियो स्पेशली 12th क्लास बायोलॉजी के बच्चे के लिए है। आप सभी बच्चों ने 12वीं क्लास पास कर ली है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर हमें 12वीं के बाद क्या करना चाहिए, तो मैं आप सभी के लिए इस वीडियो को लेकर आया हूँ। वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर होगा बच्चों, लेकिन इस वीडियो को यदि आप देख लेते हो तो आपके सारे डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। जैसा कि आपको मेरे पीछे व्हाइट बोर्ड पर दिख भी रहा होगा कि मैंने बहुत सारी चीजें आप सभी के सामने लिखी हुई है, ठीक है। तो आज हम इस वीडियो में यही समझेंगे कि आप 12वीं के बाद क्या करो। देखो ये जो वीडियो है ये सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। जो बच्चों 12th क्लास का एग्जाम देकर बायोलॉजी से उन्होंने 12th क्लास पास आउट की है या पास आउट हो जाएगा वो, तो 12वीं के बाद अपना कैरियर ऑप्शन क्या चुने, ठीक है। तो बच्चों ये जो वीडियो है ये टॉप बच्चों के लिए भी है, एवरेज बच्चों के लिए है और बिलो एवरेज बच्चों के लिए भी है। जो बच्चे अपनी क्लास में टॉप रहे हैं उनके लिए मैं बताऊंगा कि उन्हें अपना कैरियर ऑप्शन क्या चुनना चाहिए। जो बच्चे एवरेज रहे क्लास के अंदर उन्हें अपना ऑप्शन क्या चुनना चाहिए जिससे कि वो आगे एक अच्छा अपना कैरियर अप्रोच कर सके। और ऐसे हमें बिलो एवरेज, जो एवरेज से भी नीचे बच्चे रहे हैं, वो क्या करें 12th पास कर हम इस वीडियो में ये भी बात करने वाले हैं। और साथ ही हम आपकी जो फाइनेंस कंडीशन है उसके हिसाब से भी आपको ये बताएंगे कि आपको 12वीं के बाद क्या चुनना चाहिए। तो कोई बच्चा तो गरीब रहता है बिल्कुल, कोई बच्चा मिडिल क्लास का होता है, कोई बच्चा रिच फैमिली से बिलोंग करता है ना। तो ये सभी जो है सभी कैटेगरी वाइज मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपना कैरियर का सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा चुनना चाहिए। क्योंकि बच्चों 12th क्लास के बाद जैसे कि आपने देखा होगा गांव में एक लट्ठा होता है, लट्ठों पे तार के गुच्छे होते हैं बहुत सारे, ठीक है। तो हम सोचते हैं तो ऐसे हमारे जो ना 12वीं के बाद हम भी ऐसे ही गुच्छों की तरह हो जाते हैं, हमारे पास गुच्छों की तरह रास्ते हो जाते हैं कि हम ये नहीं सोच पाते कि हमारा कैरियर ऑप्शन सबसे राइट कौन सा होने वाला है। देखिए यदि आप इस वीडियो को देखते हो तो डेफिनेट है कि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों जब आपने 10th क्लास पास करके आपने 11th क्लास में प्रवेश लिया होगा तो आप सभी ने बायो को इसलिए चुना होगा कि आप डॉक्टर लाइन में जाना चाहते हो, राइट। आप सभी ने सोचा होगा कि मैं आगे जाकर डॉक्टर बनूंगा, ठीक है। तो डॉक्टर बनोगे तो लेकिन आगे जाकर जैसे आप 12th क्लास पास करोगे आप तो आपके सामने बहुत सारी फाइनेंस कंडीशन आ जाएगी। तो उसके हिसाब से आपको क्या चुनना चाहिए और क्या आपके लिए बेहतर होगा उन सभी चीजों को हम समझने वाले हैं। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों जैसा कि आपको दिख ही रहा है कि बायोलॉजी स्टूडेंट 12th के बाद क्या करें। तो देखो बच्चों मैंने स्टूडेंट कैटेगरी बांटी हुई है। तो टॉप स्टूडेंट होते हैं जो क्लास में, एक एवरेज होते हैं, एक बिलो एवरेज होते हैं, ठीक है। और बात की जाए मीडियम की तो ये वीडियो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि वीडियो में सिर्फ हिंदी मीडियम वालों के लिए बना रहा हूँ, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंटों के लिए नहीं बना रहा। और स्टूडेंट में मैंने दोनों लिए हैं, बॉयज और गर्ल। ये वीडियो लड़के और लड़कों दोनों, लड़की और लड़कों के लिए दोनों के लिए कॉमन है। तो सुनना बच्चों, देखो आप सभी ने सपने देखे होंगे MBBS के, हाँ या ना, ठीक है। तो बच्चों हम ना MBBS में कितने कोर्स होते हैं सबको डिटेल से समझने वाले हैं ना। तो पहले तो आप ये समझो, आप एक नाम सुना होगा नीट, कि भाई 12वीं के बाद हमें नीट एग्जाम देना चाहिए। तो बच्चों नीट की जो फुल फॉर्म होती है ना वो होती है नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंटरेस्ट टेस्ट होती है ना। तो देखो बच्चों ऐसा नहीं है कि इसमें आप 2 साल तक या 3 साल तक या आप नीट का एग्जाम दे सकते हो। बच्चों आप इसमें 25 साल तक, कितने साल तक बच्चों, 25 साल तक आप नीट का एग्जाम दे सकते हो। इस बात को आप ध्यान रखना है ना। ऐसा नहीं है कि आप 2-3 अटेम्प्ट किए और फिर आप नीट का एग्जाम नहीं दे सकते, बिल्कुल दे सकते हो। जब तक आपकी जो एज है वो 25 नहीं हो जाती तब तक आप नीट का एग्जाम दे सकते हो। तो ये आपका एज का दायरा है किसके लिए, नीट एग्जाम के लिए, ठीक है। अब दोस्तों सबसे पहले मैं बात करता हूँ टॉप जो स्टूडेंट होते हैं क्लास में उनको अपना कैरियर ऑप्शन क्या चुनना चाहिए। बच्चों में इसमें आपको ये भी बताऊंगा कि आप रिच फैमिली से हो तो आपको क्या चुनना चाहिए, आप मिडिल क्लास से हो तो आपको क्या चुनना चाहिए, और आप गरीब फैमिली से हो तो आपको क्या चुनना चाहिए। वीडियो को ना पूरा देखना बच्चों, ऐसी वीडियो मैंने बनाई है आप सभी के लिए कि आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगी, ठीक है। तो देखो बच्चों टॉप स्टूडेंट की कैटेगरी में मैंने लिया है 80+ अबोव, मतलब जिनकी परसेंटेज 12th क्लास में 80 से ज्यादा बनने वाली है उनको मैं रख रहा हूँ टॉप स्टूडेंट कैटेगरी में, ठीक है। अब देखो तो बच्चों आप सभी ने सुना होगा, सब आपसे कहते होंगे, टीचर भी कहते होंगे, फैमिली वाले भी कहते होंगे कि बच्चा अब हम आपको क्या करवाएंगे, MBBS करवाएंगे। तो बच्चों MBBS करने से पहले आपको एक नीट एग्जाम देना पड़ता है जो कि मैंने ऊपर डिस्कस किया था। इसकी फुल फॉर्म बताई थी मैंने, नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंटरेस्ट टेस्ट आपको देना पड़ेगा। इसमें यदि आप क्वालिफाई होंगे
तभी आप एमबीबीएस कर सकते हो। अब आगे हम ये भी बताएंगे कि आपको नीट में क्वालिफिकेशन होने के लिए कितने नंबर चाहिए जिससे कि आप एमबीबीएस कर सको। हर एक बच्चा का सपना होता है कि वो एमबीबीएस ही करे, क्योंकि एमबीबीएस हमारे टॉप डिग्रियों में रखी जाती है। डॉक्टर में टॉप डिग्री होती है एमबीबीएस। जिसने एमबीबीएस से डॉक्टर कर ली उसकी तो समझो कि लाइफ क्या हो गई, सेट हो गई है ना। देखो मैं आप सभी को बता दूं, किसी को नहीं पता हो तो एमबीबीएस की फुल फॉर्म क्या होती है बच्चों, बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी। ठीक है, देखो बच्चों यदि आपको एमबीबीएस करना है नीट एग्जाम के थ्रू, नीट एग्जाम के थ्रू होता है ना, पहली बात है ना, और ये प्राइवेट भी होता है, लेकिन बहुत अमीर जो लोग होते हैं वो विदेश जाकर एमबीबीएस कर लेते हैं, लेकिन हमारे पास में पैसे नहीं होते तो हम नीट देते हैं एग्जाम। ठीक है, नीट एग्जाम से ही हम एमबीबीएस करते हैं। देखो बच्चों यदि आपको एमबीबीएस की कॉलेज चाहिए तो आपको 650 प्लस मार्क्स लाना होगा। ये तो बच्चों आप सभी को पता होगा कि नीट का जो एग्जाम होता है वो 720 नंबर का होता है, तो आपको 720 में से 650 प्लस नंबर लाने होंगे। यदि आप 650 प्लस नंबर लाते हो तो फिर आपको एमबीबीएस करने के लिए कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो बच्चों ये कोर्स होता है ये आपका 5 साल का होता है एमबीबीएस का कोर्स। ठीक है, अब आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि सर 5 साल का होता है, फीस कितनी होगी? फीस ही बताते हैं आपको। तो बच्चों देखो इसकी जो फीस होती है वो 5000 एक साल की होती है। ये तो आपके कॉलेज की फीस होती है, तो वो 5000 ना मात्र फीस होती है यदि आपने नीट एग्जाम को क्वालिफाई किया और आपने एमबीबीएस किया। तो जो हॉस्टल का खर्चा होता है बच्चों वो अलग होता है, ये तो फिर सिर्फ फीस होती है कॉलेज की 5000। जैसे कि हमारे फर्स्ट क्लास की फीस होती है ना स्कूलों में, वैसे होती है 5000 नॉर्मली। ठीक है, जिसको हर बच्चा दे सकता है साल में। देखो नीट ऑल कोर्स, अब देखो बच्चों अब जरूरी नहीं कि जिस बच्चे के 80 प्लस बनी है सिर्फ वही नीट का एग्जाम दे सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने कभी कभी ये भी सुना होगा कि एक लड़का था जिसकी 60% थी, 65% थी, उसने नीट क्वालिफाई किया, एमबीबीएस किया, तो कर सकते हो आप। ये जरूरी नहीं कि आपके 80% बने हैं तभी आप नीट का एग्जाम दोगे, नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। जिनके 80% से कम है बच्चों वो भी डॉक्टर बन सकते हैं, ऐसी बात नहीं वो डॉक्टर नहीं बन सकते, उनके अंदर दिमाग नहीं है। दिमाग सबके अंदर होता है। ये भी तो रीजन हो सकता है कि आपके एग्जाम टाइम में आपकी तबीयत खराब हो गई हो जिसकी वजह से आपकी परसेंटेज ना बनी हो। तो हम ना नीट एग्जाम को परसेंटेज से नहीं तोड़ सकते। जिनकी परसेंटेज कम है, 70 से भी नीचे है, वो भी नीट एग्जाम दे सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो हमने देखो 2 कैटेगरी रखी है मैंने, तो 80 प्लस की रखी है और एक मैंने 70 प्लस मार्क्स वाली रखी है। ठीक है, अब देखो बच्चों नीट ऑल कोर्स। अब देखो अब ऐसा भी तो होता है बच्चों कि आपके भाई मान के चलो 650 प्लस नंबर नहीं आए, आपके डाउन नंबर आए हैं, तो क्या आपको एमबीबीएस कॉलेज के अलावा कोई और कॉलेज मिल सकती है क्या? क्या आप और कोर्स भी कर सकते हो क्या? ये भी एक डाउट होता है। तो बच्चों बिल्कुल कर सकते हो आप। उन्हीं कोर्सों की मैंने एक लिस्ट बनाई हुई है, 8 कोर्स है बच्चों। उन 8 कोर्सों को मैं आपको डिटेल से समझाने वाला हूँ, आप ध्यान से सुनना। ठीक है, देखो पहला जो मैंने रखा है वो तो मैंने आपका एमबीबीएस ही रखा है बच्चों। देखो यहाँ मैंने नेम लिखा है कोर्स का, यहाँ कितने साल का वो कोर्स होगा, और मैंने यहाँ लिखा है क्वालिफाई नंबर कितने होने चाहिए, और यहाँ लिखी है मैंने फीस की, 1 साल की आपको फीस कितनी पे करनी होगी। ठीक है, तो एमबीबीएस 5 साल का कोर्स होता है, 650 प्लस आपको नंबर लाने होंगे, फीस होती है 5000 पर साल। ठीक है, अगला आपका सेकंड है बीडीएस। तो बच्चों आपको पहली बात तो बीडीएस की ना फुल फॉर्म आनी चाहिए। क्या होती है? बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। देखो जो सर्जरी का मतलब क्या होता है, सर्जरी डॉक्टर उनको कहा जाता है जो चीड़ फाड़ करते हैं। चीड़ फाड़ मतलब जानते हो, जो काट पीट कर ऑपरेशन वगैरह करते हैं, उनको हम सर्जरी के अंदर रखते हैं। ठीक है, तो ये इसकी फुल फॉर्म हो गई। बात की जाए कितने साल का कोर्स है बच्चों, ये भी आपका 5 साल का कोर्स है ना। कितने नंबर लाने होंगे यदि आपको बीडीएस करना है तो बच्चों आपको 550 प्लस नंबर लाने होंगे यदि आपको बीडीएस कॉलेज में एडमिशन लेना है तो। बात की जाए तो फीस सबकी ना बच्चों इक्वल है, फीस सबकी इक्वल है, सबकी 5000 पर ईयर फीस है। और बात की जाए कितने साल का कोर्स है तो सबका ना 5 साल का ही कोर्स है, ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है, नंबरिंग में बता रहा हूं आपको। ठीक है, चलते हैं हम थर्ड पे। अगला आप कर सकते हो बीएमएस। यही बीएमएस क्या होता है तो देखो सुनो, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज कोर्स 5 का। मार्क्स आपको 580 प्लस लाने होंगे यदि आपको बीएमएस करना
है तो फीस वही है आपकी 5,000 है ना। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ, है ना। देखो जो आयुर्वेदिक डॉक्टर होते हैं, जो आयुर्वेदिक दवाइयां देते हैं, वो BAMS के अंदर आते हैं, है ना। तो बच्चों देखो इसमें जो हिंदी और संस्कृत इंपोर्टेंट लैंग्वेज होती है, यदि आपसे हिंदी और संस्कृत आती है तो इससे अच्छा और कुछ भी नहीं हो सकता आप सभी के लिए। आप इसमें एडमिशन लो, आपकी लाइफ में बिल्कुल सेट है। इसमें आप ना सर्जरी भी कर सकते हो बच्चों, चीर फाड़ कर सकते हो इसमें, है ना। आगे चलते हैं हम 4th नंबर पर। अगला है BHMS। इसकी फुल फॉर्म होती है बच्चों बैचलर्स ऑफ होम्योपैथिक्स मेडिसिन एंड सर्जरी। अब सुना बच्चों, नाम तो सर्जरी आ गया, लेकिन आप BHMS में ना सर्जरी नहीं कर सकते, मतलब चीड़ फाड़ नहीं कर सकते, आप सिर्फ दवाइयां दे सकते हो, आप ऑपरेशन नहीं कर सकते। ये बात ध्यान रखना। किसके अंदर? BHMS के अंदर। इसमें आपको क्वालिफाई नंबर चाहिए 500 प्लस। यदि आपको 500 प्लस नंबर आते हैं तो आप दाखिला ले सकते हो किसमें? BHMS में, ठीक है। फीस वगैरह वही है, कोर्स इतना ही है 5 वर्ष का, ठीक है। आगे चलते हैं हम 5 नंबर पर। अब BUMS, तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है बच्चों, क्या होती है? बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी। तो बच्चों ये जो कोर्स है ना, ये सबसे ज्यादा जो खास इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें ये पार्टिसिपेट करते हैं बच्चे, वो होता है मुस्लिम कास्ट के लिए, है ना। जो मुसलमान होते हैं वो इसमें भाग लेते हैं और इस कोर्स को कंप्लीट करते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों इसमें ना उर्दू लैंग्वेज का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए इसमें मुस्लिम बच्चे होते हैं। बच्चों यहाँ पर भी ना सर्जरी होती है इसके अंदर। किसके अंदर? BUMS के अंदर। 5 साल का कोर्स है आपका। मार्क्स लेना होगा आपको 500 प्लस, जब भी आप दाखिला ले सकते हो BUMS में। तो फीस है वो आपकी 5,000 पर साल फीस है बच्चों। इसमें आपकी स्कॉलरशिप भी आती है ना, तो नामात्र खर्चा लगता है, खर्चा तो लगता ही नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। 6 नंबर पे आपका BYMS। फुल फॉर्म है इसकी बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, ठीक है बच्चों। ये भी आपका 5 साल का कोर्स होगा। इसमें आपको 500 प्लस नंबर लाने होंगे। 5,000 आपकी पर ईयर की फीस है, ठीक है। आगे चलते हैं हम 7 नंबर पर। BSMS। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? बैचलर ऑफ सिद्धा मेडिसिन एंड सर्जरी। बच्चों इसके जो कॉलेज है ना, वो साउथ साइड में पड़ते हैं और तमिलनाडु की साइड में पड़ते हैं कॉलेज, इसलिए इसे बहुत कम बच्चे ही भाग लेते हैं, थोड़ा सा आउट एरिया पड़ जाता है। इसलिए ये भी आपका जो कोर्स है, ये भी आयुर्वेदिक की कोर्स है। कॉलेज इसके साउथ और तमिलनाडु में है। यदि आपको इसमें दाखिला लेना है कॉलेज में इसी में, तो आपको 530 प्लस मार्क्स लाने होंगे। और जो कैटेगरिया है ईयर का और आपका फीस का, वो सेम रहने वाला है, ठीक है। आगे चलते हैं हम 8वें पे। VV साइंस एंड एज। इसका मतलब है बैचलर ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल हस्बेंड्री। मतलब ये बच्चों वेटनरी, आपने नाम सुना होगा वेटनरी, है ना। ये वेटनरी 12th क्लास के बाद ही की जाती है बच्चों, ठीक है। देखो वेटनरी आप कर सकते हो नीट एग्जाम देने के, मतलब नीट एग्जाम के थ्रू आप वेटनरी कर सकते हो। अलग से भी वेटनरी होती है बच्चों, वो भी 2 साल का कोर्स होता है, जो प्राइवेट कॉलेज से होता है। लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं? नीट एग्जाम से भी आप वेटनरी कर सकते हो। लेकिन कब कर सकते हो? जब आपके 500 प्लस नंबर आते हैं नीट एग्जाम में, तब आप नीट के थ्रू गवर्नमेंट कॉलेज से आप वेटनरी कर सकते हो, ठीक है। जिसके अंदर जानवर के डॉक्टर बनते हैं, जैसे कि डॉग का, कैट का, है ना, भैंसों के, ये डॉक्टर बनते हैं किसके अंदर? वेटनरी के अंदर। तो बच्चों ये हमने डिस्कस किए कि नीट के अंदर आप MBBS के अलावा और भी बाकी कोर्स है, उनको कर आप अपना कैरियर सेट कर सकते हो। बिल्कुल अच्छा जीवन आप जी सकते हो, जैसे MBBS वाले जीते हैं लगभग वैसा ही जी लोगे यदि आप इन कोर्सों को भी कर लेते हो। तो अपने हिसाब से देख लेना किसको कैसा लगता है अच्छा, ठीक है। अब हम बात करते हैं एवरेज स्टूडेंट्स की। भाई ऐसे बच्चे भी तो होते हैं जो थोड़े से नालायक होते हैं, कम पढ़ते हैं ना, उनकी बात कर रहा हूं। उनको क्या करना चाहिए? देखो, तो मैंने एवरेज स्टूडेंट के अंदर रखा है 65 प्लस और 70 के बीच वाले स्टूडेंट को मैं रख रहा हूं एवरेज स्टूडेंट, ठीक है। तो बच्चों इसमें आप नीट के थ्रू एडमिशन मिल सकता है आपको,
सुन के आपको थोड़ा सा ना शौक लगा होगा कि सर जी नीट के थ्रू भी यहाँ पर एडमिशन मिल सकता है। हाँ जी बिल्कुल, आपको यदि आप तो इसके अंदर आते हैं जानवरों के डॉक्टर, जैसे कि डॉग हो गया, कैट हो गया, है ना, बफेलोस हो गया, ये सभी आते हैं वेटनरी के अंदर। तो हमने ये डिस्कस किए कि आप MBBS के अलावा और भी कोर्स है जिनको आप कर सकते हो नीट एग्जाम के थ्रू। तो आपकी जो आपकी इच्छा हो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो, लेकिन आपको ध्यान रहे आपको जो मार्क्स का क्राइटेरिया है, जो नीट एग्जाम आपको नंबर लाने होंगे वो इम्पोर्टेंट। यदि आप जितने नंबर मैंने बताए इतने नंबर लाते हो तभी आपको इन कॉलेजों में एडमिशन मिलेगा। अब देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ाई में क्या होते हैं, ढल होते हैं, बहुत कम पढ़ते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, एवरेज स्टूडेंट कहते हैं, है ना। तो हम अब बात करने वाले हैं एवरेज स्टूडेंट क्या करें, ठीक है, उनको क्या करना चाहिए। तो बच्चों मैंने एवरेज स्टूडेंटों को रखा है 65 प्लस और 70 के बीच में रखा है, ठीक है। तो देखो बच्चों जो एवरेज स्टूडेंट है वो नीट के थ्रू एडमिशन मिल सकता है। बच्चों उनको सुनकर ना थोड़ा सा अजीब लगा होगा, सर ने क्या बोल दिया। हाँ बिल्कुल भाई, नीट के थ्रू भी आपको एडमिशन मिल सकता है। किन में मिल सकता है, सुनना ध्यान से। बीपीएच का मतलब है बैचलर ऑफ पब्लिक हेल्थ, ठीक है। BSc नर्सिंग सब जानते हो, बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग, बहुत सारे मतलब प्लान भी बन गए होंगे नर्सिंग करने के, है ना, ठीक है। BPT बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, है ना। अब सुनना बच्चों, ये 3 कोर्स है आपके लिए जिनको आप नीट के थ्रू कर सकते हो। अब आप सोच रहे हो सर इनको करने के लिए हमें कितने नंबर चाहिए, सब चीज बताता हूँ, ध्यान से सुनना। देखो बच्चों, यदि आपने इन कोर्सों को किया तो आप ना पहली बात तो डॉक्टर नहीं कहलाओगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप ना डॉक्टर नहीं कहलाओगे, ठीक है। कभी आप सोच रहे हो करने के बाद में डॉक्टर बन जाओगे, डॉक्टर कहते हैं कामों में, लेकिन आप ना डॉक्टर हो नहीं असलियत में, ठीक है। आगे बात की जाए फीस, तो आपकी ना 30,000 और 60,000 के बीच फीस रहने वाली है यहाँ पर। बात की जाए कोर्स की, तो कोर्स आपका है 4 से 4.5 वर्ष का। बच्चों यहाँ पे मार्क्स नहीं लिखे हैं, लेकिन आपको ना मार्क्स चाहिए 400 प्लस। कितना चाहिए यहाँ पर, 400 प्लस नंबर चाहिए, तब आपको नीट के थ्रू इनमें एडमिशन मिल सकता है, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे। अब बच गए कि एवरेज से भी डाउन बच्चे, वो क्या करें सर, बायोलॉजी कोर्स तो ले लिया, बायोलॉजी सब्जेक्ट ले लिया, अब हम क्या करें, है ना। तो बात करते हैं बिलो एवरेज स्टूडेंट, जो पैसे से क्या है, कम है। तो देखो बच्चों, बहुत सारे बच्चे तो ऐसे होंगे जो एवरेज से कम है, जो बिल्कुल ही गरीब होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो क्या होंगे, मिडिल क्लास के होंगे। तो मैं दोनों ही बच्चों की बात करने वाला हूँ कि पुअर फैमिली वाले क्या करें और मिडिल क्लास वाले क्या करें। देखो पुअर बच्चे क्या सोचते हैं, सर ऐसा कैरियर ऑप्शन बता दो कि 2 से 3 साल में मेरी जॉब लग जाए और मैं अपने घर को संभाल सकूं, ठीक है। तो उनके लिए मैं जॉब बताने वाला हूं कि आप कौन सा कोर्स करो जिससे आपकी जल्दी जॉब लग जाए। और जो मिडिल क्लास वाले होते हैं वो ये सोचते हैं सर हमारे पास ना समय है, थोड़ा बहुत 4-5 साल हम कर लेंगे एडजस्ट, आप हमें ऐसा कोई बता दो कोर्स जिसको हम करके अपनी लाइफ थोड़ा बेहतर तरीके से जी सकते हैं, ठीक है। तो पहले मैं बात करता हूँ पुअर फैमिली के लिए। पुअर फैमिली जिनको 2 से 3 साल में क्या चाहिए, जॉब चाहिए। सुनना बच्चों, तो उनके लिए जो पहला कोर्स है वो है पैरामेडिकल कोर्स। अब बच्चों पैरामेडिकल कोर्स के अंदर क्या क्या चीजें आती है, सुनना ध्यान से। जैसे बच्चों मेडिकल लाइन हो गई, हॉस्पिटल हो गई, हेल्पिंग लाइन हो गई। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारी मेडिकल दुकानें होती है ना, और आप हॉस्पिटल में गए होंगे तो एक कंपाउंडर होता है, हॉस्पिटलों में होता है, तो उन चीजों में आप लग सकते हो पैरामेडिकल कोर्स करने के बाद, ठीक है। एक होता है बी फार्मा कर सकते हो आप, गवर्नमेंट कॉलेज से कर सकते हो, लेकिन आपको एग्जाम क्वालिफाइड करना होगा। 2 एग्जाम होते हैं, एक होता है UPCET, एक होता है UPSEE, ठीक है। बच्चों यदि आप इन कोर्सों को करते हो तो जो आपकी सैलरी होने वाली है 20 से 30,000 रुपए आप इनसे आराम से कमा सकते हो। आप कहीं पर लगते हो तो आपको मिल जाएंगे आराम से नॉर्मली, ठीक है। देखो इसके अलावा यदि आप सोच रहे हो सर मैं इतना मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे 1 साल या 6 महीने के अंदर नौकरी चाहिए,
ठीक है बच्चों। तो उसके लिए ना आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी कर सकते हो, जो कंपटीशन होते हैं उनके एग्जाम की आप तैयारी कर सकते हो। यदि आप बायोलॉजी से हो 12th क्लास के लिए, तो आपके पास सबसे जो अच्छा ऑप्शन है वो है लैब असिस्टेंट। बच्चों एक पोस्ट निकलती है लैब असिस्टेंट की, जो गवर्नमेंट स्कूलों में होती है। बायो के टीचर बन जाओगे आप, जिनसे आप प्रयोगशाला में क्या करवाओगे, बच्चों को प्रयोग करवाओगे। तो आप ये इसकी भी तैयारी कर सकते हो। और अन्य एग्जाम से बच के पुलिस, रेलवे, आर्मी, पटवारी, इनकी भी आप तैयारी कर सकते हो। ठीक है, ये तो बात करी हमने पुअर फैमिली के बच्चों की। अब बात करते हैं हम मिडिल क्लास के फैमिली के बच्चों की। ठीक है, थोड़ा टाइम ले सकते हो। हाँ, बहुत सारे बच्चे मिडिल क्लास में होते हैं तो वो सोचते हैं सर हमारे पास थोड़ा बहुत टाइम है तो हम कौन सा कैरियर ऑप्शन चूज करें जो पढ़ते भी बहुत कम है ना। ठीक है, तो बच्चों आप ना बीएससी कर सकते हो। बीएससी आप बोटनी से, जूलॉजी से कर सकते हो आप, है ना। और बीएससी करने के बाद आप एमएससी कर सकते हो। एमएससी करने के बाद आपका मन करे तो आप बीएड भी कर सकते हो, या आप टीचिंग लाइन में भी जा सकते हो, है ना। इसके साथ साथ आप इन सभी की तैयारी भी कर सकते हो। तो बच्चों ये वीडियो सिर्फ मैंने बायोलॉजी के स्टूडेंटों के लिए बनाई है, और जो मैथ के स्टूडेंट बच गए, आर्ट्स के स्टूडेंट बच गए, उनके लिए भी बच्चों में वीडियो जरूर लाऊंगा बनाकर। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। आप जितने भी इस वीडियो को देखने के बाद आपके कोई भी टॉपिक या कोई भी आपका डाउट शेष रह गया हो, तो बच्चों आपके लिए हमेशा कमेंट बॉक्स तो खुला ही रहता है। आप अपनी बातों को वहां पर हमारे साथ साझा कर सकते हो, मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगा। यदि आपको किसी भी टॉपिक के बारे में, जो मैंने आपको बताए, टॉपिक 8 इसमें बताए, कुछ यहाँ पर बताए, यदि आपको सिर्फ एक ही टॉपिक पर कंप्लीट डिटेल से वीडियो चाहिए तो आप वो भी हमें कमेंट बॉक्स में बताना। मैं आपको उसके लिए वीडियो जरूर लाऊंगा बनाकर, और आप सभी की हेल्प करूंगा। जितनी हो सके आप सभी की मैं हेल्प करूंगा। इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के पास जिन्होंने बायोलॉजी ले रखी है उनके पास शेयर करना। ठीक है, यदि आप चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि मैंने आप सभी के लिए इतनी मेहनत की है इस वीडियो को बनाने के लिए, तो आपका एक लाइक और सब्सक्राइब तो यार बनता है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।